क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि जिस घर की चारदीवारी को आप दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना मानते हैं, जिस आंगन में आपकी बहन, बेटियां और पत्नी बेफिक्र होकर हंसती खेलती हैं, वहीं कभी-कभी सबसे गहरे और जीवन भर न भरने वाले घाव क्यों मिल जाते हैं? हम अक्सर बाहर के अजनबियों से तो अपने परिवार की स्त्रियों को बचाने के लिए सैकड़ों दीवारें खड़ी कर देते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो उन्हीं दीवारों के भीतर हमारे ही विश्वास का मुखौटा पहनकर बैठे हैं? समाज का यह सबसे कड़वा और भयानक सत्य है कि एक स्त्री का सम्मान अक्सर उन लोगों द्वारा ही सबसे अधिक खतरे में होता है जिन्हें हम अपना सबसे सगा मानते हैं। वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। आज के इस अत्यंत गंभीर, मर्मस्पर्शी और विचारणीय अध्याय में मैं आपको किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे समाज की उस कठोर वास्तविकता के दर्शन कराने जा रहा हूं, जिसका समाधान स्वयं देवाधिदेव महादेव ने सदियों पहले माता पार्वती को बताया था। आज हम कैलाश पर्वत के उस अलौकिक और शांत वातावरण में चलेंगे, जहां भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को यह गूढ़ रहस्य बताया था कि एक पुरुष को, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपनी पत्नी, बहन या बेटी को इन तीन विशेष प्रकार के लोगों के साथ कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, फिर चाहे वे इंसान आपके खून के कितने ही सगे रिश्तेदार या परम मित्र ही क्यों न हों। कैलाश पर्वत की वह शांत और बर्फ से ढकी हुई संध्या थी। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव के ध्यान की ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। माता पार्वती, जो साक्षात जगत जननी है और संसार की हर स्त्री के सम्मान और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करती है, अत्यंत विचारमग्न अवस्था में महादेव के समीप बैठी थीं। उनके मन में मृत्युलोक पृथ्वी पर रहने वाली स्त्रियों की सुरक्षा और उनकी गरिमा को लेकर एक गहरी चिंता व्याप्त थी। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता और चिंता से भरे स्वर में भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मैं मृत्युलोक के दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हूँ। एक स्त्री अपना पिता का घर छोड़कर, अपना सर्वस्व त्याग कर एक पुरुष के जीवन में आती है। वह अपनी बहन, बेटियों को उस पुरुष के संरक्षण में सुरक्षित मानती है, परंतु हे स्वामी, कई बार वह पुरुष अपने ही परिवार के सदस्यों, अपने सगे संबंधियों और मित्रों पर आंख मूंद कर इतना विश्वास कर लेता है कि वह स्त्री के सम्मान को दांव पर लगा देता है। हे महादेव, एक पुरुष को अपने घर की स्त्रियों की गरिमा बनाए रखने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वे कौन लोग हैं जिनके साथ घर की लक्ष्मियों को कभी एकांत में नहीं छोड़ना चाहिए? भगवान शिव ने अपनी समाधि से आंखें खोलीं। उनके नेत्रों में असीम करुणा और ब्रह्मांड का सबसे कठोर सत्य विद्यमान था। उन्होंने अपनी अत्यंत गंभीर, मधुर और चेतना को जगा देने वाली आवाज में कहा, हे उमा, तुम्हारा यह प्रश्न आने वाले युगों तक मनुष्य जाति के लिए एक सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनेगा। संसार में स्त्री केवल देह नहीं है, वह साक्षात शक्ति और परिवार की आत्मा है। जब किसी घर की स्त्री का सम्मान खंडित होता है, तो वह केवल एक शरीर का घाव नहीं होता, बल्कि उस पूरे कुल की जड़ें जलकर राख हो जाती हैं। पुरुष अक्सर अंधविश्वास और झूठे रिश्तों के मोह में आकर अपने ही घर की स्त्रियों को भयानक संकट में डाल देते हैं। हे देवी, मैं तुम्हें उन तीन प्रकार के पुरुषों के बारे में बताता हूं, जिनके साथ किसी भी समझदार व्यक्ति को अपनी पत्नी, बहन या बेटी को क्षण भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वे कितने भी करीबी रिश्तेदार क्यों न हों। महादेव ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में प्रथम श्रेणी के व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहा, हे पार्वती, सबसे पहला और सबसे खतरनाक व्यक्ति वह है जो कामुक हो, जिसकी दृष्टि में खोट हो और जो चरित्रहीन हो। ऐसे व्यक्ति के साथ घर की स्त्रियों को भूलकर भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, फिर चाहे वह पुरुष तुम्हारा सगा भाई, चाचा, मामा या सबसे करीबी मित्र ही क्यों न हो। शिव ने इस बात की गहराई को समझाते हुए आगे कहा, वासना एक ऐसी भयानक अग्नि है जो मनुष्य के भीतर के सभी संस्कारों, रिश्तों की मर्यादा और मानवीय संवेदनाओं को भस्म कर देती है। एक चरित्रहीन पुरुष के लिए रिश्ते केवल एक आवरण होते हैं।
जब वह एकांत पाता है तो उसके भीतर का वह छिपा हुआ भेड़िया जाग उठता है जो रिश्तों की पवित्रता को नहीं समझता। पुरुष अक्सर यह सोचकर धोखा खा जाते हैं कि यह तो मेरा अपना भाई है या यह तो मेरा बचपन का मित्र है, यह मेरी पत्नी या बेटी को बुरी नजर से कैसे देख सकता है। परंतु हे देवी, वासना से अंधा व्यक्ति न खून का रिश्ता देखता है और न ही मित्रता का धर्म। यदि घर की स्त्री किसी रिश्तेदार या मित्र के व्यवहार को लेकर असहज महसूस करे, यदि वह इशारों में या स्पष्ट रूप से पुरुष को सचेत करे कि अमुक व्यक्ति की दृष्टि ठीक नहीं है, तो उस पुरुष का यह परम धर्म है कि वह अपनी स्त्री की बात पर विश्वास करे। समाज या झूठी प्रतिष्ठा के डर से या लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अपनी स्त्री को उस चरित्रहीन रिश्तेदार के आसपास अकेला छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जो पुरुष अपनी पत्नी या बेटी की सुरक्षा से अधिक अपने झूठे रिश्तों को महत्व देता है, वह अंततः अपने ही परिवार का पतन देखता है। कैलाश की उस बर्फीली हवा में महादेव के इन वचनों ने एक ऐसी गर्मी पैदा कर दी थी जो आज के समाज के हर पुरुष को महसूस करनी चाहिए। इसके पश्चात माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, वह दूसरा व्यक्ति कौन है जिससे स्त्रियों को सदैव दूर रखना चाहिए? भगवान शिव ने अत्यंत दृढ़ता से उत्तर दिया, हे देवी, दूसरा व्यक्ति वह है जो मदिरा, जुए या किसी भी प्रकार के भयानक व्यसन, नशे में पूरी तरह डूबा हुआ हो। एक व्यसनी व्यक्ति के साथ अपनी बहन, बेटी या पत्नी को कभी एकांत में नहीं छोड़ना चाहिए। शिव ने इसका कारण स्पष्ट करते हुए कहा, नशा केवल मनुष्य के शरीर को ही नष्ट नहीं करता, बल्कि वह उसके विवेक, उसकी सोचने समझने की शक्ति और उसकी आत्मा को सुला देता है। एक नशे में धुत व्यक्ति का अपने मन और अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। जब नशा उसके मस्तिष्क पर हावी होता है तो उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि वह किसके सामने खड़ा है, क्या वह उसकी माँ है, बहन है, मित्र की पत्नी है या कोई अजनबी स्त्री। व्यसन में डूबा पुरुष अच्छे और बुरे का भेद भूलकर एक पशु से भी नीचे गिर जाता है। हे उमा, कई बार पुरुष अपने ऐसे मित्रों या रिश्तेदारों को अपने घर ले आते हैं जो मदिरापान के आदी होते हैं। वे सोचते हैं कि उनके घर की चारदीवारी में बैठकर मदिरापान करने से कोई हानि नहीं होगी, परंतु वे अज्ञानी यह नहीं जानते कि नशे की अवस्था में एक छोटी सी चिंगारी भी भयंकर दावाग्नि का रूप ले सकती है। नशे में धुत व्यक्ति अपनी कामुकता या अपने क्रोध को रोक नहीं पाता। वह घर की स्त्रियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है, उनकी मर्यादा को लांघ सकता है या उन्हें शारीरिक रूप से भी क्षति पहुंचा सकता है। और जब नशा उतरता है तब तक जो विनाश होना होता है वह हो चुका होता है। इसलिए जो व्यक्ति नशे का गुलाम हो उसके साये से भी घर की लक्ष्मियों को दूर रखना चाहिए। माता पार्वती महादेव के इन गूढ़ वचनों को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुन रही थीं। वे समझ रही थीं कि महादेव जो कह रहे हैं वह कलयुग के समाज की सबसे बड़ी बीमारी बनने वाला है। उन्होंने हाथ जोड़कर अंतिम प्रश्न किया, हे देवों के देव, वह तीसरा और अंतिम व्यक्ति कौन है जिसे स्त्रियों के लिए इतना घातक बताया गया है? भगवान शिव ने अपनी दृष्टि को अत्यंत शांत परंतु गंभीर करते हुए कहा, हे उमा, तीसरा व्यक्ति वह है जो अत्यंत मूर्ख हो, जिसमें रत्ती भर भी बुद्धि न हो और जो स्वार्थी और क्रोधी स्वभाव का हो। मूर्ख व्यक्ति के साथ कभी भी घर की स्त्रियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। शायद आप सोच रहे होंगे कि एक मूर्ख व्यक्ति किसी स्त्री के लिए खतरनाक कैसे हो सकता है। महादेव ने इसका बहुत ही गहरा अर्थ समझाया। हे पार्वती, मूर्ख व्यक्ति वह नहीं है जिसे केवल सांसारिक ज्ञान न हो। मूर्ख वह है जिसे समय, स्थान और परिस्थिति का भान न हो। मूर्ख व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि समाज में किस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि तुम अपनी स्त्री को किसी मूर्ख और बातूनी व्यक्ति के साथ छोड़ते हो तो वह अपनी अज्ञानता में घर के गहरे रहस्य, परिवार की कमजोरियां या स्त्री से जुड़ी कोई ऐसी बात बाहरी लोगों के सामने बोल सकता है जिससे स्त्री का और पूरे परिवार का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाए। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अत्यंत स्वार्थी और लालची हो वह अपने छोटे से लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
इतिहास गवाह है कि लालची रिश्तेदारों ने धन के लिए या संपत्ति हड़पने के लिए घर की स्त्रियों का सौदा तक कर दिया है या उन्हें धोखे से किसी भयंकर षड्यंत्र में फंसा दिया है। एक क्रोधी मूर्ख व्यक्ति अपने गुस्से में अपनी सीमाएं भूल जाता है। यदि उसकी बात न मानी जाए तो वह हिंसक हो सकता है और घर की एकांतता में स्त्री को शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचा सकता है। मूर्ख की कोई अपनी मर्यादा नहीं होती, इसलिए वह दूसरों की मर्यादा का सम्मान कैसे कर सकता है? महादेव ने अपना संवाद पूर्ण करते हुए माता पार्वती की ओर अत्यंत वात्सल्य और प्रेम से देखा और कहा, हे जगत जननी, एक पुरुष का सबसे पहला धर्म यह नहीं है कि वह संसार को जीत कर आए। उसका सबसे पहला धर्म यह है कि जिन स्त्रियों ने उस पर विश्वास किया है, जो उसके संरक्षण में हैं, वह उनके सम्मान पर कभी आँच न आने दे। उसे हमेशा अपने विवेक की आँखें खुली रखनी चाहिए। रिश्ते और मित्रता अपनी जगह हैं, परंतु घर की स्त्रियों की गरिमा से बढ़कर इस संसार में कोई भी रिश्ता नहीं है। जो पुरुष इन 3 प्रकार के लोगों को पहचान कर अपने घर से दूर रखता है, उसी के घर में सुख, शांति और देवी लक्ष्मी का वास होता है। श्रोताओं, भगवान शिव और माता पार्वती का यह संवाद केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। यह आज के हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। आज अखबारों के पन्ने और न्यूज़ चैनल ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं जहां किसी सगे चाचा, किसी मुंहबोले भाई या किसी सबसे भरोसेमंद दोस्त ने ही घर की बच्चियों या स्त्रियों के विश्वास को तार-तार किया है। हम अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि हमारे घर के अंदर तो सब अपने हैं, लेकिन याद रखिए, रावण सीता का हरण करने के लिए एक साधु के वेश में ही आया था। बुराई कभी अपने माथे पर लिखकर नहीं आती कि वह बुरी है। वह हमेशा सबसे मीठे शब्दों और सबसे करीबी रिश्तों का लबादा ओढ़कर आती है। इसलिए घर के हर पुरुष, हर पिता, हर भाई और हर पति की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी आंखें खुली रखे। यदि आपकी बहन, बेटी या पत्नी आपसे आकर कहती है कि उसे किसी रिश्तेदार या दोस्त का व्यवहार ठीक नहीं लगता, तो उसे "अरे, तुम ज्यादा सोच रही हो" या "वह तो हमारा अपना है" कहकर चुप मत कराइए। उसकी उस घबराहट को समझिए, क्योंकि स्त्रियों को खतरे का आभास बहुत पहले हो जाता है। अपनी झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा, अपनी दोस्ती या अपने परिवार के दबाव में आकर कभी भी अपनी स्त्रियों की सुरक्षा से समझौता मत कीजिए, क्योंकि जब एक स्त्री का सम्मान टूटता है, तो वह केवल अकेली नहीं टूटती, बल्कि पीढ़ियों तक उस परिवार की आत्मा कलंकित हो जाती है। नशे में डूबे हुए दोस्तों को अपने घर की बैठकों से दूर रखिए, चरित्रहीन रिश्तेदारों से एक सुरक्षित दूरी बना लीजिए और उन मूर्खों से बचिए जो आपके परिवार की शांति को अपनी अज्ञानता से जला सकते हैं। कैसी लगी आपको भगवान शिव के वचनों से जुड़ी यह अत्यंत यथार्थ और गंभीर कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए केवल कहानियां ना लाऊं, बल्कि जीवन का वह आईना लाऊं जो हमें एक सुरक्षित और संस्कारी समाज बनाने में मदद करे। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको महादेव का यह संदेश आज के समाज के लिए आवश्यक लगा हो, तो इसे अपने परिवार, मित्रों और विशेषकर घर के पुरुषों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि कोई भी परिवार उस दर्द से न गुजरे जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारी महान संस्कृति से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें, अपनी स्त्रियों का सम्मान करें और अपना तथा अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और हर हर महादेव।